प्रोपीन को HI के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं प्रोपीन। क्या कहते हैं? प्रोपीन। चाहे हिंदी में लिखो नाम या इंग्लिश में, आपकी मर्जी। प्रोप1इन, प्रोपीन 1 भी लिखा मिल सकता है कहीं कहीं आपको। और HI से क्रिया करानी है, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ये जो आपकी एल्कीन है, एल्कीन है, कैसे पता चला भाई? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो ये क्या प्यारे बच्चों? आपकी एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन है या एसिमेट्रिक एल्कीन है। आपने कैसे पहचाना सर? प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड आपके इन दोनों कार्बन के बीच है। इस कार्बन से देखो ये जुड़ रहा है और हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। अगर इन दोनों कार्बन पर समान परमाणु या समान ग्रुप होते तो वो सम्मित एल्कीन था। और जब इन दोनों कार्बन पर असमान परमाणु या असमान समूह है तो ये क्या होगा? असम्मित एल्कीन होगा। तो आप देख रहे हो भैया, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से ये और ये जुड़ा हुआ है, तो दोनों कार्बन पर अलग अलग परमाणु समूह पाए जा रहे हैं, तो इसलिए कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है। और जब भी आप असम्मित एल्कीन से HI हो, HBr या HCl, HI, HBr, HCl का योग कराते हो, एडिशन कराते हो, तो यहां पर एक नियम, एक रूल फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं मार्कोवनी-कोव रूल। क्या कहते हैं? मार्कोवनी-कोव रूल। तो यहां पर HI का एडिशन होगा मार्कोवनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे? सुनो बहुत ध्यान से। अगर प्यारे बच्चों से देखें तो ये H पॉजिटिव और I नेगेटिव में टूटेगा। समझ रहे हो बात? अब देखो, जो इसमें नेगेटिव वाला भाग है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है, इस पर हाइड्रोजन केवल 1 है। और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो उस वाले कार्बन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड के जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बस हो गया एडिशन। इतनी आसान थी रिएक्शन, समझ में आ गई? CHI। और प्यारे बच्चे नाम जरूर लिखना, प्रोपीन सही है, नीचे वो तो मैंने लिख दिया, तुम भी लिखना। देखो भैया, इसका नेम क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपिल या प्रोपाइल आयोडाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। और IUPAC नेम होगा प्यारे बच्चों इसका 2-आइडोप्रोपेन।